हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि हमें पूरा अल्फ़ाबेट का पोजीशन हमें याद होना चाहिए। अब जैसे कि ई कितने पाता है, ए कितने पाता है, सी कितने पाता है या एक्स कितने पाता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या कोड कैसे किया गया है। अब कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग के कई टाइप क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आता है वो अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग आता है। एक क्वेश्चन इससे आते हैं संख्या कोडिंग से। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा मिश्रित कोडिंग से। तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में पूछेगा। तो अक्षर कोडिंग है, संख्या कोडिंग है और मिश्रित कोडिंग है। अब बात करते हैं अक्षर कोडिंग में। तो अक्षर कोडिंग में भी कई टाइप आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन, आपसे पूछेगा रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन, आपसे विपरीत पैटर्न पूछ सकता है जिसको अपोजिट लेटर बोलते हैं, आपसे इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। एक आपसे क्रॉस पैटर्न पूछ सकता है। ये सारे पैटर्न आपसे पूछ सकते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, रिवर्स पैटर्न हो गया, विपरीत पैटर्न हो गया, इलॉजिकल पैटर्न हो गया और क्रॉस पैटर्न हो गया। और एक लास्ट में जब आप सबसे हार जाइए तो आप एक चीज देखिए, हो सकता है आपसे कॉमन पैटर्न पूछता हो। ये आपके अक्षर कोडिंग के ये सब टाइप है। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, विपरीत पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और कॉमन पैटर्न। अब बात करते हैं हम, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, और ये सब इसके क्या हो गए, सब टाइप हो गए। अब ध्यान सुनिए, अब इधर देखिए ध्यान से। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमें पूरा अल्फाबेट याद होना चाहिए कि वो पोजीशन कितने कितने पे है। जैसे कई तरीके हैं, एक तरीका सबसे प्रचलित यही है इजोटी। इजोटी को अगर देखा जाएगा तो ये 5 के गैप पे आता है, ये 10 के गैप पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। अब इसके इधर उधर करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन किस जगह पे है। जैसे अगर मैं बोलूं ई 5 पे आता है तो एफ कितने पे आता है, तो भाई साहब एफ इसके बाद ही आएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जे है 10 पे है तो मैं पूछूं आपसे के कितने पे आएगा, तो जे के बाद के आता है तो के कितने पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कई तरीके हैं, कई लोग क्या करते हैं पहले एग्जाम में पूरा लिख लेते हैं, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये सीधे याद हो जाए ज्यादा जरूरी है। इजोटी 5-5 के गैप पे है, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगा। अब देखते हैं, अब जैसे मैं पूछूं आपसे कोई भी क्वेश्चन x कितने पे आएगा, तो भाई साहब x y के पहले आता है, तो y अगर 25 पे आता है तो x कितने पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं z पे कितने पे आएगा तो z आ जाएगा 26 पे, 25 पे अगर y है तो z पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अच्छा, रैंडमली अगर आपसे पूछा जाए कि s कितने पे आएगा, तो आपको पता है s से पहले t से पहले s आता है, तो यानी s कितने पे आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछूं आपसे कि u कितने पे आएगा, तो भाई t 20 पे है, t के बाद क्या आता है, u आता है, u कितने पे आ जाएगा, 21 पे आ जाएगा। तो ये सारे आपको क्या करना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि अक्षर कोडिंग के कई टाइप हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है और ये याद होगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। जैसे इधर देखिए ध्यान से। अब जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पवन है, पवन को कोड किया गया है QBXBO में, तो आपसे पूछेगा जामुन का कोड क्या होगा। ऐसे ही रोड को कोड किया गया है URDG में, तो स्वान का कोड क्या हो जाएगा। अर्गू है, इसका कोड ये है, तो डायग्राम का कोड क्या होगा। श्याम का कोड अगर ये है तो पिंकू का कोड क्या होगा। इस टाइप आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हमने बता दिया कि फॉरवर्ड पैटर्न कैसे होते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब ये होता है कि आपसे डायरेक्ट सीधे सीधे या तो बढ़ा के पूछ लेगा या तो आपसे घटा के पूछ लेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं पवन वाला और ये QBXBO वाले पे, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले देखिए कि ये कितने कितने पे आता है। तो P जो होता है बाबू वो 16 पे आता है, A 1 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 14 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 2 पे आता है और ये 15 पे आता है। ऐसे ही हम जो दे रखा हो, जे 10 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 21 पे आता है और ये 14 पे आता है। ये सारे तो हमने कोड कर लिए, पहले लिख लिया।
अब हमें देखना है कि कौन सा तरीका इस पे सेट बैठता है। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब जो सीधे सीधे रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हो। जैसे अगर देखा जाए 16 है, 16 का क्या हो रखा है, एक बढ़ रखा है, तो यानी कि 16 और एक कितना होता है 17 होगा। एक का क्या हो रखा है 2 रखा है, यानी एक बढ़ रखा है। यहाँ पे कितना हो रखा है, एक बढ़ रखा है। यहाँ पे भी कितना हो रखा है, एक बढ़ रखा है। और यहाँ पे भी कितना हो रखा है, एक बढ़ रखा है। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि इस वाले में कोड में जो भी पवन का कोड है वो सब में क्या कर दिया है, एक एक बढ़ा दिया है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको इसमें भी क्या कर देना है, एक एक सब में बढ़ा देना है। तो अगर जामुन हो गया, चाहे ए का पूछ ले, चाहे एम का पूछ ले, चाहे यू का पूछ ले, चाहे एन का पूछ ले, तो सब में आप क्या कर दोगे, एक एक बढ़ा दोगे। अगर 10 में 1 है तो 11 11 मतलब के हो जाएगा, ए है 2 है बी हो जाएगा, 13 है 14 है एन हो जाएगा, 21 है तो 22 हो जाएगा बी हो जाएगा, एन 14 है तो 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसमें कोई हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत है, लेकिन ये सभी मतलब आएगा तभी जब आपको ये पोजीशन याद हो। जैसे अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ये देखो फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आते हैं हम इसमें रोड को ये कोड किया गया है तो स्वान को क्या कोड किया जाएगा। पहले वही काम करेंगे कि आर कितने पता है तो आप बोलोगे 18 पे, ये 15 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, ये 21 पे, ये 18 पे, ये 4 पे और ये 7 पे। ये आता है 19 पे, ये होता है 23 पे, ये होता है 1 पे और ये होता है 14 पे। बस हम कर लिए। अब हमको चेक करना है कि क्या बात है। तो आप देख रहे हो एक चीज कि ये 15 है, 18 है, 18 से 21 हो रखा है, ये 15 से 18 हो रखा है, ये 1 से 4 हो रखा है और ये 4 से 7 हो रखा है। हमें एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें भी 3 किया गया, इसमें भी 3 किया गया, इसमें भी 3 किया गया, इसमें भी 3 किया गया। तो आप इसमें सब में भी आप क्या कर दोगे, 3 3 बढ़ा दोगे। सब में आप 3 3 बढ़ा दोगे। ठीक है। अब जैसे 19 है, 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 22 पूछेंगे, 22 मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, जेड हो गया। अब ए है, ए में 3 जोड़ेंगे 4 मतलब डी हो गया, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 मतलब क्यू हो गया। यही आपका आंसर हो गया। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत था इसमें। अब इसमें देखते हैं, ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो दोनों क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न के थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, जैसे इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये 1 पे आता है, ये 18 पे, ये 7 पे है, ये 21 पे है और ये 5 पे है। ये आपका 25 पे है, 16 पे है, 5 पे है, 19 पे है और ये 3 पे है। इसकी बात करते हैं, 4 पे है, 9 पे है, 1 पे है, 7 पे है, 18 पे है, 1 पे और 13 पे है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां हो रही है कि भाई ये देखो ए है और वाई है, लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि 18 है, ये 16 हो रखा है, ये 7 है, ये 5 हो रखा है, ये 21 है, ये 19 हो रखा है। एक चीज हमको दिख रहा है कि सब में यहाँ पे देख रहा हूं अगर मैं तो -2 है, इसमें भी क्या है -2 है, इसमें भी क्या है -2 है, इसमें भी क्या है -2 है। इसकी बात करते हैं तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा कि अब जैसे ये हो गया, अब इस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये जेड है, अगर कहीं से जेड खत्म हो रहा है, जेड यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कहीं पे जाके जेड खत्म हुआ होगा। अगर मैं पूछूं जेड से पहले क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है जेड खत्म हुआ होगा तभी ए शुरू हुआ होगा। अगर मैं बात करूं वाई कहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे ही होगा। तो यहाँ देखो ए का वाई कैसे आया होगा, ए का वाई तभी आया होगा जब -1 गया होगा, -2 गया होगा, यानी कि ये भी क्या किया गया है, -2 किया गया है। हम इस पे भी देख लेंगे, सब में क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा ये चीज आप देखिए, यहाँ सब में प्लस प्लस हो रखा था, इसमें क्या हो रखा है, माइनस माइनस हो रखा है। इन सब में भी आप क्या कर दोगे, -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2। 4 में से 2 जाएगा, 2 मतलब बी आ गया। ठीक है जी। 9 में से 2 गया, 7 मतलब जी आ गया। ए में से फिर वही देखिए, ए से अगर हम -2 जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, वाई पे जाएंगे, यानी वाई आ जाएगा। 7 में से 2 गया, 5 5 मतलब पी आ गया। आर 18 है, 16 मतलब पी आ गया। ए फिर वही आ गया, आपका वाई हो गया। और यहाँ 13 में से 2 चला गया, 11 मतलब क्या आ गया, आपका जवाब ये हो गया। लेकिन ये सब ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड पैटर्न मतलब हो गया था सब में प्लस प्लस है और या तो सब में माइनस माइनस है। क्वेश्चन यहाँ से समस्या करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए ये 19 पे आता है, ये 8 पे आएगा, ये 25 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 13 पे आएगा, ये 10 पे आएगा, ये 24 पे आएगा, ये 22 पे आएगा, ये 5 पे आएगा और ये 16 पे आएगा। ऐसे 16 है, 9 है, 14 है, 11 है, 21 है। ठीक है जी। चलिए समस्या यहाँ देखिए ध्यान से, हम अगर देखें 19 से 10 हो रहा है तो क्या 9 माइनस हो रहा है, नहीं। 8 से अगर 24 हो रहा है तो ये कौन सा पैटर्न हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब हो गया या तो प्लस प्लस हो जाए या तो माइनस माइनस हो जाए, लेकिन ये फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन नहीं है। एक चीज हमको लेकिन दिखेगा, हमने आपको बताया था एक रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या बोलता है, रिवर्स पैटर्न मतलब है कि मान लीजिए ये 4 अच्छा है और ये 4 अच्छा है। रिवर्स पैटर्न ये बोलता है कि अगर कोई चीज, हो सकता है किसी का कोड यहाँ दे रखा हो सकता है किसी का कोड यहाँ दे रखा हो सकता है किसी का कोड यहाँ दे रखा हो सकता है किसी का कोड यहाँ दे रखा हो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा,
19 है, यहाँ क्या है 16 है। अगर हम 19 से 16 जाएंगे यानी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। अगर हम 13 से 10 पे जाते हैं तब भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। हमें एक चीज तो दिख गया कि 8 है 5 से जाएगा -3 होगा, ए है ये भी -3 होगा। भाई साहब ये देखिए -1 -2 x पे ही तो आप पहुंचोगे -3 पे, यानी -3 वहां वो रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका y बचा, y पे भी क्या 25 का 22 हुआ यानी -3 रखा है। यानी कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा है पिंकू PINKU, इसका कोड हमको करना है। P आ गया 16 पे, ये हो गया 9 पे, ये हो गया 14 पे, ये हो गया 11 पे, और ये हो गया 21 पे। इसको आप यहाँ पहुंचा दो, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ के इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो और इसको यहाँ पहुंचा दो, काम बनकर तैयार हो जाएगा। 16 में से अगर हम सब में 3 करना है, क्योंकि वहां पे भी -3 था तो यहाँ पे भी आप -3 ही करोगे। 16 में से 3 जाएगा 13, 13 मतलब m हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 21 है, 21 में से 3 जाएगा तो आप 18 पे, 18 मतलब हो जाएगा r, यहाँ आप r आ गए। अब 11 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 8, 8 मतलब h हो गया। अच्छा 14 में से 3 गया 11, 11 मतलब k हो गया, और 9 में से 3 गया 6 मतलब आपका f हो गया। ये आपका आंसर तैयार हो गया। इस चीज को बोलते हैं बाबू रिवर्स पैटर्न। ये हो गया रिवर्स पैटर्न, ठीक है जी।